नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर यूनिट 5 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है आक्रामकता किसे कहते हैं, इसका संप्रत्यय क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आक्रामकता के सिद्धांत क्या है और आक्रामकता के सिद्धांत में कुंठा आक्रामकता परिकल्पना है और साथ ही साथ आक्रामकता का सामाजिक सीखना सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आक्रामकता होता क्या है। यूनिट 5 में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को एक क्लास में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यूनिट 5 में आक्रामकता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, यूनिट 5 आप जब देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का तो उसमें आक्रामकता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको हम इस क्लास में क्लियर करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण जो सूचना है उसको आपके साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका टॉपिक क्या है, आक्रामकता। आप जब आक्रामकता शब्द को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? आक्रामकता मतलब आप आक्रामकता शब्द को देखकर आपके मन में यही विचार आता है कि आक्रामकता मतलब आक्रमण करना। जैसे कि जब युद्ध होता था सैनिकों के बीच में या दो राजाओं के बीच में, तो राजा या सेनापति जो सैनिकों को आदेश देता था कि आक्रमण, तो वो क्या है एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, उनसे युद्ध करते थे और एक दूसरे को जो है जान से मारते थे, उसे आक्रमण कहा जाता था। और जो है आज के समय में जैसे दो देशों के बीच युद्ध हो, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो उनके कमांडर होते हैं उनका जब आदेश होता है कि इन पे आक्रमण करिए, तो क्या है वो जो है विभिन्न अपने बंदूकों गोलीबारों से क्या है युद्ध करते हैं और एक देश दूसरे देश के सैनिकों को जान से मारता है या क्या है उसको जो है क्षति पहुंचाता है। इसी को आक्रमण कहा जाता है एक समान अर्थ में जो आपने सुना होगा। लेकिन मनोविज्ञान में आक्रमण का अर्थ क्या है इसको हम आज समझते हैं। देखिए आक्रमण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एग्रेशन कहते हैं। मनोविज्ञान में आक्रमण क्या है, बस आक्रमण का सिंपल अब अर्थ समझिए कि किसी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से शारीरिक या शाब्दिक किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार किया जाता है तो वो आक्रामकता कहा जाता है। जैसे आपका उद्देश्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना या क्षति पहुंचाना, तो क्या है कि आप जो है क्या करें, शारीरिक व्यवहार या तो उसको मार पीट दें या कुछ भी करें, या तो शाब्दिक व्यवहार गाली गलौज करें, कुछ ऐसी बातें कर दें कि उसको अच्छी न लगे, तो ये क्या है आक्रामकता की श्रेणी में आता है और इसे आक्रामकता कहा जाता है। ये आक्रामकता की प्रवृत्ति जो है आक्रामकता एवं हिंसा, ये दोनों को साथ में ये दोनों साथ साथ रहता है, क्योंकि कभी कभी आक्रामकता इतना तीव्र हो जाता है कि हिंसा भी होता है। तो आक्रामकता एवं हिंसा एक ऐसा व्यवहार है जो मनुष्य तथा पशु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये आक्रामकता एवं हिंसा एक ऐसा व्यवहार है जो मनुष्य तथा पशु में दोनों में पाया जाता है। कभी ये देखा जाता है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए आक्रामकता का व्यवहार मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा किया जाता है। तो ये आक्रामकता से तात्पर्य है। अब परिभाषा देख लेते हैं जिससे आक्रामकता आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बार्कोविच 1975 कहते हैं कि बार्कोविच 1975 कहते हैं कि आक्रामकता का तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति या हानि से होती है। इनका कहना है कि तात्पर्य कि आक्रामकता का तात्पर्य क्या होता है, दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति या हानि से होती है। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति या हानि पहुंचाते हैं और आपका उद्देश्य ये होता है कि आपके किसी व्यवहार, शारीरिक व्यवहार या शाब्दिक व्यवहार से दूसरे व्यक्ति क्या है कोई हानि या क्षति हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, आक्रामकता। अगला मायर्स कहते हैं कि आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार, ठीक है, शारीरिक व्यवहार भी हो सकता है जैसे मारपीट क्या है शारीरिक व्यवहार, जब शाब्दिक गाली गलौज या कुछ ऐसा बात जो है बुरी लगे जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। तो सिंपल सा जो हमने
शुरुआत में बताया था कि आक्रामकता क्या होता है, तो देखिए समाज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है और समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता को समझने के लिए बहुत सारे जो है रिसर्च किए हैं। उनसे जो ये निकलता है कि आक्रामकता का सामान्य अर्थ ये होता है कि दूसरे व्यक्तियों को हानि या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से क्या है जो आप शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार करते हैं उसे आक्रामकता कहा जाता है। ठीक, तो ये अर्थ परिभाषा हुआ। आक्रामकता दो प्रकार के होते हैं, विद्वेषी आक्रामकता, साधनात्मक आक्रामकता। ठीक, विद्वेषी आक्रामकता क्या होता है? विद्वेषी आक्रामकता क्या है? क्रोध के कारण उत्पन्न, विद्वेष, जलन, घृणा, नफरत के कारण क्या है? विद्वेषी आक्रामकता उत्पन्न होता है और व्यक्ति क्रोध की अवस्था में हो जाता है और जिसके प्रति विद्वेष होता है, नफरत होता है, उसके प्रति क्या है वो जो है कोई शारीरिक व्यवहार या शाब्दिक व्यवहार करता है। दूसरा क्या है? साधनात्मक आक्रामकता। साधनात्मक आक्रामकता क्या है? साधनात्मक, साधन क्या होता है? साधन के सहारे से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं ना, तो उसी तरह यह उस प्रकार का आक्रामकता है जिसमें एक व्यक्ति जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना या क्षति पहुंचाना, लेकिन वह स्वयं से नहीं पहुंचाएगा बल्कि किसी जरिए के माध्यम से, किसी माध्यम से क्या है दूसरे व्यक्ति को वो हानि या क्षति पहुंचाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? साधनात्मक आक्रामकता। इस तरह का आपने कई एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के जो बाहुबली नेता होते हैं या गुंडे होते हैं, जो इस छवि के नेता होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो अपने नहीं काम करते हैं बल्कि जो है वो उनके जो कुछ रहते हैं, इस प्रकार के गुंडे रहते हैं जिसके माध्यम से वो काम करवाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वाइट कॉलर क्रिमिनल की उपाधि राजनीतिज्ञों को दी जाती है। ठीक, तो ये साधनात्मक आक्रामकता हुआ। अब हम बात करेंगे आक्रामकता के सिद्धांत। ठीक है, तो आक्रामकता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि आक्रामकता किन किन कारकों से उत्पन्न होती है या आक्रामकता उत्पन्न होने में क्या क्या कारक भूमिका निभाते हैं, इसमें सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से जो है अपना व्याख्या दिया है। तो अगर देखा गया आक्रामकता के सिद्धांत में तो कुछ प्रमुख सिद्धांत आपके सामने हैं जिनके बारे में हम क्लास में आगे चर्चा करेंगे। जैसे पहला है मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत। इसमें दो सिद्धांत को लिया गया है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और लॉरेंज का आचार शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है प्रोडोस सिद्धांत, कुंठा आक्रामकता प्रकल्पना। ठीक, और तीसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत और चौथा है समान आक्रामकता मॉडल या आक्रामकता का आधुनिक सिद्धांत। अब एक एक करके सभी सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आपका मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत। अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप मूल प्रवृत्ति के बारे में जरूर से सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम आपको बताते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या होता है। देखिए, मनुष्य या पशु में आक्रामकता एक जन्मजात व्यवहार होता है। ठीक है, मनुष्य या ये मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या मानता है? मानता है कि मनुष्य या पशु में आक्रामकता एक जन्मजात व्यवहार होता है जो मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। अब बात यहाँ पर है कि मूल प्रवृत्ति क्या होता है, तो मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य किसी उद्दीपक के प्रति एक खास तरह की अनुक्रिया करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे गुण जो आप जन्म से ही प्राप्त करके आता है, माता के गर्भ से ही आपको प्राप्त होता है, उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे रोना, फिर उसके बाद सोना, ये सब क्या है? मलमूत्र का त्याग करना, ये सब क्या है? पहले से आप अर्जित करके आते हैं। तो यहाँ पे जो है मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आक्रामकता भी जो है जन्म से ही ग्रहण करके या जन्म से ही उसे प्राप्त करके आते हैं। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, किसे कहते हैं? आप यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य किसी उद्दीपक क्या जो आपके व्यवहार को उद्दीप्त करता है, यानी कि जिन व्यवहार को देखकर आपके अंदर आक्रामकता उत्पन्न हो गई है उसको उद्दीपक कहा जाएंगे। एक खास तरह की अनुक्रिया। ठीक, जब आक्रामकता उत्पन्न होती है तो आप क्या करते हैं? खास तरह का मारते हैं, पीटते हैं या तो गाली गलौज करते हैं। तो अनुक्रिया करने की एक जन्मजात, जन्म से ही जो प्रवृत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसमें जो है दो सिद्धांत लिया गया है। पहला फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फिर दूसरा क्या है? लॉरेंज का आचार शास्त्रीय सिद्धांत। अब फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आक्रामकता की उत्पत्ति में कौन कौन से कारक को मानता है, इसको समझते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। इस सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इससे जो तथ्य और निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वो मनोविश्लेषण के आधार पर प्राप्त किए। इन्होंने आक्रामकता के पीछे इन्होंने क्या बताया कि हर व्यक्ति में दो तरह की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्होंने बताया कि आक्रामकता को उत्पन्न होने में मूल प्रवृत्तियाँ जिम्मेदार होती है। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति को हम इरोस कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम थैनाटोस कहते हैं। देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के अंदर होता है ज़्यादा, वो क्या है? रचनात्मक कार्य को करता है, सृजनात्मक कार्यों को करता है, नए नए तरह के आविष्कार करता है, बहुत क्रिएटिव माइंड का होता है। ठीक है, कंट्रस्टिव माइंड का होता है। और जिसमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति का अधिकता होता है वो क्या है? जो है बिंदुसात्मक, ठीक है, ये सब कार्य करता है। और उसमें जिन व्यक्तियों में मृत्यु मूल प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है उसमें आक्रामकता अधिक पाई जाती है। ठीक है, प्रायः देखा जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का संतुलन बना रहता है, जिसको हम समायोजन मनोविज्ञान में कहते हैं। लेकिन अगर मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अधिकता किसी व्यक्ति के अंदर अधिक हो जाती है तो उसमें आक्रामकता की अधिकता भी अधिक हो जाती है। और ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति भी कभी कभी क्या है? अंतर्मुखी होता है, कभी कभी बहिर्मुखी होता है। जब किसी व्यक्ति में मृत्यु मूल प्रवृत्ति अंतर्मुखी यानी कि अपने अंदर ही वो समाहित है तो वो क्या करता है? अपने आप को ही क्षति पहुंचाता है, अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आत्महत्या करने की कोशिश करना या अपने आप को मारना पीटना, अपने आप को जो है क्षति पहुंचाना। ये क्या है? जब मृत्यु मूल प्रवृत्ति अंतर्मुखी होगा। और जब बहिर्मुखी होगा तो क्या होगा? जब बहिर्मुखी होगा मृत्यु मूल प्रवृत्ति तो क्या करेगा? वो दूसरे व्यक्ति पे आक्रमण करेगा, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाएगा। तो ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। तो मेन इस फ्रायड का कहना है कि आक्रामकता में क्या है? मूल प्रवृत्तियां जिम्मेदार होती है, वह भी मूल प्रवृत्तियों में मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिम्मेदार होती है। दूसरा है इसमें लॉरेंज का आचार साहचर्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंज ने किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या है? पशुओं पर अध्ययन करके मानवों पर क्या है? उसे जनरलाइज कर दिया, सामान्यकृत किया। यानी कि पशुओं पर प्रयोग किया, उससे जो तथ्य प्राप्त हुए क्या है? उसको जो है मनुष्यों पे वो अप्लाई कर दिया। ये क्या कहें? इनके सिद्धांत का मेन सार ये है कि आक्रामकता का इन्होंने कहा कि पशुओं के अस्तित्व एवं पुनरुत्पादक क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। ठीक है, इन्होंने कहा कि वैसे पशु जो है कि जो पशु ताकतवर हैं, जिनमें आक्रामकता अधिक है, वो क्या है? वो पशु क्या है? उनका अस्तित्व बचा रहता है। ठीक है, वो उन पे दूसरे पशु आक्रमण नहीं करते हैं। और साथ ही साथ क्या है? उनकी जो श्रेणियां हैं, प्रजातियां हैं, वो भी क्या है? वो बढ़ती रहती है। वही जो पशु कमज़ोर होते हैं, वो जिनमें आक्रामकता कम होती है, वो पशु जो है उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसी आधार पर इन्होंने क्या है? मानव आक्रामकता की व्याख्या की है। और मानव आक्रामकता की व्याख्या लॉरेंज ने दो प्रश्नों का उत्तर देकर किया। पहला, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्यों जान से मारता है? देखिए, और दूसरा क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक शक्ति का संचयन। पहले में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जान से क्यों मारता है, इसमें इन्होंने इस बात का जवाब दिया। इस बात को इन्होंने तर्क किया कि देखिए, जब कोई खतरा व्यक्ति के सामने आता है तो व्यक्ति दो ही तरह की अनुक्रिया करता है, या तो वहाँ से वो भागता है या तो वो लड़ता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं क्या है? वो उस प्रतिक्रिया से भाग जाते हैं। जो कमज़ोर पशु हैं जैसे हिरन है और भी कई छोटे छोटे पशु है क्या है? वो उस खतरे से भाग जाते हैं। ठीक है, तो भाग जाते हैं तो क्या है? उनके अंदर आक्रामकता की कमी होती है। ठीक, और उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। और वही जो है ऐसे बहुत पशु होते हैं, जैसे शेर होते हैं, बाघ होते हैं, वो क्या है? उस परिस्थिति से भागते नहीं हैं बल्कि उस परिस्थिति से लड़ते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बचा रहता है। वही इन्होंने मनुष्यों पे किया कि मनुष्य भी ऐसे होते हैं कि मनुष्य क्या है? जब प्राचीन काल में रहते थे, हालांकि यही सिद्धांत जो है, यही इनका बिंदु विवादास्पद रहा
क्योंकि आज का मनुष्य ऐसा नहीं है। ये पहले के जो मनुष्य को इन्होंने जो है आधार माना कि पहले जिस मनुष्य में आक्रामकता अधिक होती थी वो मनुष्य क्या है अपने समूह की रक्षा करते थे, अपनी सीमा की रक्षा करते थे और साथ ही साथ जो है अपना अस्तित्व बनाए रखते थे। और जिनमें ये कमी होती थी क्या है वो उनका समूह भी समाप्त हो जाता था और उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। लेकिन आज का मनुष्य क्या है ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो है विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तमाम प्रकार के मारक यंत्रों का आविष्कार हुआ, मिसाइलों का परीक्षण हुआ, जिससे मनुष्य बहुत ताकतवर हो गया है। आज मनुष्य किसी भी व्यक्ति को जान से मारने में जो है, भले ही वो व्यक्ति में आक्रामकता है नहीं, कमज़ोर है, लेकिन जो है अगर वो टेक्नोलॉजी को जानता है, उसके पास पावर है, तो क्या है किसी व्यक्ति को जान से मारने में भी वो क्या है वो संकोच नहीं करता है। दूसरा क्या है मूल प्रवृत्त्यात्मक शक्ति का संचय। इनका कहना है कि व्यक्ति क्या है मूल प्रवृत्ति से संबंधित शक्तियों का संचयन करता है। कैसे संचयन करता है, मतलब उसको स्टोर करता है। देखिए किसी व्यक्ति के पास जब पैसा रहेगा, पावर रहेगा, तो क्या है उसमें आक्रामक व्यवहारों की भी वो आक्रामक व्यवहारों की भी संभावना जताई जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा है, पावर है और वो उसका जो परिवार है वो पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है आक्रामक शक्तियों का संचयन करते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो उनका वो इस्तेमाल करके अपना काम बनाते हैं। तो ये लॉरेंज का क्या है आचार शास्त्रीय सिद्धांत है। तीसरा हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है पड़ोस सिद्धांत, यानी कुंठा आक्रामकता सिद्धांत प्रतिपादन। जब समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहला सिद्धांत जो फ्रायड का है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और लॉरेंज का आचार शास्त्रीय सिद्धांत, इसको अस्वीकृत कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो मनोवैज्ञानिक क्या है दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़े, जिसका नाम क्या था पड़ोस सिद्धांत था। इसके प्रतिपादक क्या है डोनाल्ड डूब, माउर और सीयर्स ने येल विश्वविद्यालय में जो शोध किया उसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर क्या है इन्होंने इसको इस सिद्धांत का रचना किया। ठीक, इस सिद्धांत में जैसा कि आप देख रहे हैं कुंठा आक्रामकता दो ही तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुंठा किसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति का जो वांछित लक्ष्य है उस लक्ष्य के पहुंचने के रास्ते में कोई अवरुद्ध आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या है उस व्यक्ति के अंदर आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब आक्रामकता किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति को क्षति या हानि के उद्देश्य से किया गया कोई शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार आक्रामकता कहलाता है। और इसमें दो तरह की पूर्वकल्पनाएं बनती हैं। ठीक है, कि कुंठा से हमेशा आक्रामकता उत्पन्न होता है। इन्होंने मेन माना है कि आक्रामकता के उत्पन्न होने में कुंठा या निराशा का महत्वपूर्ण कारण है। जब व्यक्ति का कोई कार्य ऐसा होता है जो उसके लिए जरूरी होता है, वो बीच में रुक जाता है, तो उसके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाता है। और कुंठा क्या है हमेशा आक्रामकता को उत्पन्न होता है। तो इन्होंने इसके लिए दो उपकल्पना दिया। पहला कि कुंठा से हमेशा जो है आक्रामकता उत्पन्न होता है और दूसरा आक्रामकता में किसी न किसी रूप में कुंठा पाई जाती है। ठीक, और इन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना आक्रामकता उत्पन्न होगा इसके लिए कुछ बातें जो है जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात है, अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति का लक्ष्य था, वो उसके लिए जितना ज़्यादा जरूरी होगा व्यक्ति के मन में उतना ही ज़्यादा कुंठा उत्पन्न होगा, और जितना ज़्यादा कुंठा उत्पन्न होगा व्यक्ति उतना ज़्यादा आक्रामक व्यवहार करेगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति जो लक्ष्य उसका है, जो उद्देश्य है जिस साथ वो आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए उसमें क्या है आंशिक रूप से जो है अगर अवरुद्ध हुआ है, आंशिक रूप से अवरुद्ध हुआ है, लेकिन अगर कुंठा जो है उसके मन में ज़्यादा उत्पन्न हो गया, निराशा, तो फिर उसका आक्रामकता का व्यवहार भी ज़्यादा होगा। तो मेन बस आप इतना मानिए कि देखिए पड़ोस सिद्धांत क्या है। पड़ोस सिद्धांत मतलब क्या होता है, ड्राइव थियरी। ये मानता है कि आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति में क्या होता है, कुंठा या निराशा क्या है उसे प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं आक्रामकता व्यवहार करने के लिए। और दो इन्होंने प्रकल्पना बनाया। पहला क्या है कि कुंठा से हमेशा आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होता है, और दूसरा आक्रामकता से क्या है, आक्रामकता में किसी न किसी रूप में कुंठा पाया जाता है। ठीक, अब तीसरा सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, समाज सीखना सिद्धांत। ठीक, इसके प्रतिपादन बेंडूरा 1973 तथा इनके सहयोगी वाल्टर्स 1975 को माना जाता है। इनके सिद्धांत का मेन सार
तत्व यह है कि जिस प्रकार से हम सभी व्यवहारों को सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आक्रामक व्यवहार को भी सीखते हैं। इसलिए इन्होंने आक्रामक व्यवहार को सीखा गया व्यवहार माना है। और इन्होंने बताया कि आक्रामक व्यवहार के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें जो है जरूरी होती हैं। पहला क्या है, आक्रामकता या आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत क्या हैं, ठीक। दूसरा, आक्रामकता के उत्तेजक क्या है, और तीसरा, आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। तो पहला क्या है, आक्रामकता या आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत, यानी कि क्या आक्रामक व्यवहार या आक्रामकता दिखलाने में या उत्पन्न करने में ऐसे क्या चीज़ है जो उसको उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें दिया प्रत्यक्ष निर्देश, क्या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कभी कभी व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति के निर्देश में भी क्या है वो आक्रामकता दिखलाता है। जैसे युद्ध में कमांडर के निर्देश पे सेना सैनिकों द्वारा क्या है आक्रामकता दिखलाना। या तो आज समाज में आपको बहुत ऐसा फैल गया है कि किसी व्यक्ति से वो क्या है कुछ पैसा लेकर दूसरे व्यक्ति का वो प्रति क्या है वो आक्रामक व्यवहार दिखलाता है। तो ये प्रत्यक्ष निर्देश के द्वारा हो सकता है। प्रयत्न एवं त्रुटि सीखना, अब क्या है भूल से, ठीक है, प्रयास करके या भूल से सीखना से भी आक्रामकता उत्पन्न होता है। कैसे, मान लिया जाए कि कोई बच्चा क्या है किसी दूसरे बच्चे एक बच्चा है उसके दूसरे बच्चा क्या है वो मार दिया, ठीक है, मार रहा है। अब दूसरा बच्चा कमजोर है लेकिन क्या है वो उस पर प्रतिघात करता है और प्रतिघात करने में वो असफल नहीं, वो सफल भी हो जाता है और वो बच जाता है। तो इससे वो भविष्य में ऐसा व्यवहार, ऐसी परिस्थिति जब आएगी तब वो क्या है वैसा व्यवहार करेगा। अर्थात यानी कि वो प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा आक्रामक व्यवहार को सीख लेता है। तीसरा है प्रक्षेपात्मक सीखना, मतलब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आक्रामक व्यवहार को का निरीक्षण करके सीखते हैं। कहाँ निरीक्षण करके सीखते हैं, जो सूचना प्राप्त करने के जो भी माध्यम है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, चलचित्र है, जो भी हैं उससे देखकर भी व्यक्ति क्या है आक्रामक व्यवहार सीखता है। आजकल सबसे ज़्यादा जो है फिल्मों का व्यक्ति जो है देखकर कई प्रकार के ऐसे आक्रामक घटना हो चुकी हैं जो जिसमें फिल्मों को देखकर व्यक्ति जो है प्रेरित हुआ था और आक्रामक व्यवहार किया था। तो निरीक्षण करके भी सीखा जाता है। अब ये क्या है, आक्रामकता को के उत्तेजक क्या है, आक्रामकता को उत्तेजित करने वाले कारक क्या है। इसमें क्या है, विरोची विवेचन, व्यक्ति के कष्टकर या दुखदायी या पीड़ादायी घटना जो होती है उससे व्यक्ति के अंदर जो है कुंठा उत्पन्न होता है, जिससे क्या है व्यक्ति के अंदर आक्रामकता उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो सही बात पर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और उनके अंदर जो है आक्रामकता उसकी उत्पत्ति होगी। दूसरा क्या है, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। अभी हमने बताया कि किसी व्यक्ति के निर्देश देने पर भी दूसरा व्यक्ति आक्रामक व्यवहार किसी व्यक्ति के प्रति दिखलाता है। तीसरा प्रेक्षण, ऑब्जर्व करके अगर कोई व्यक्ति समाज में वैसा व्यवहार कर रहा है, आक्रामक व्यवहार करने से उसको जो है समाज से जो है अनुमोदन मिल रहा है और क्या है उसको उसका वर्चस्व रौब माना जा रहा है, तो इससे भी क्या है वो व्यक्ति वो करेगा। डी क्या है, प्रोत्साहन या पुरस्कार मिलने की आशा। अगर व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने पर उसको कुछ राशि मिल रही है तो व्यक्ति क्या है आक्रामक व्यवहार ऐसा जरूर आगे करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पैसे लेकर दूसरे व्यक्ति क्या है किसी को जान से मार देते हैं या किडनैपिंग करते हैं, इसके बदले में उनको क्या है पुरस्कार मिल रही है, तो क्या है वो भविष्य में भी ऐसे वो काम करेंगे। तो प्रोत्साहन या पुरस्कार से भी व्यक्ति क्या है व्यक्ति के अंदर आक्रामकता उत्पन्न होते हैं। तीसरा है आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। अब हम जानेंगे कि आक्रामक व्यवहार व्यक्ति सीखता कैसे। पहला है बाह्य पुनर्बल, बाहरी फैक्टर होते हैं, जो बाहरी फैक्टर होते हैं, बाहरी मोटिवेटर होते हैं, उनके आधार पर, जैसे समाज से देखा, घर से देखा, शिक्षण संस्थान देखा, कॉलेजों में हो रही है आक्रामक व्यवहार, आपने देखा कॉलेजों में भी आप देख सकते हैं कि उसका माहौल कहाँ है, वहाँ भी व्यक्ति छात्र जो है आक्रामक व्यवहार दिखाकर अपना वर्चस्व बनाते हैं। तो वैसे वहाँ से भी व्यक्ति देख लेता है, देखकर सीखता है, और फिल्मों से देखता है, सीरियलों से देखता है, और भी कई माध्यम है जिससे व्यक्ति देखकर वो क्या है बाहरी जब पक्षों से देखकर व्यक्ति मोटिवेट होता है तो उससे बाह्य पुनर्बल कहते हैं। आत्म पुनर्बल व्यक्ति क्या है अपने अंदर से मोटिवेट होता है वो कार्य करने के लिए, ठीक है। जैसे परिस्थिति कोई ऐसी हो, ठीक, या कोई ऐसी चीज़ उसको मजबूर कर दिया हो जिससे क्या है व्यक्ति खुद मोटिवेट हो गया किसी व्यक्ति के प्रति क्या है आक्रामक व्यवहार करने के लिए,
ठीक है। तो उसे आत्म और स्थापन पुनर्बलन क्या होते हैं कि व्यक्ति कभी कभी व्यक्ति की अशिक्षा, गरीबी, ये भी क्या है, इसका भी फायदा कई व्यक्ति क्या है उठाते हैं, उठाकर क्या है उनको क्या है आक्रामक व्यवहार कराते हैं। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कई हीरो जो है बचपन में गरीब होते हैं, उनके पास खाने को नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो उनको खाने को और पैसे देकर उनको क्या है आक्रामक व्यवहार सिखाया जाता है। तो क्या है उनका जो है गरीबी और भूख क्या है उसको स्थापित कहाँ किया जाता है, आक्रामक व्यवहार करोगे तो क्या है तुम्हें पैसा भोजन मिलेगा। तो ये स्थापन पुनर्बलन है। और तीसरा अगला हमारा सिद्धांत जो लास्ट सिद्धांत है, समान आक्रामकता मॉडल या आक्रामकता का आधुनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एंडरसन तथा एंडरसन एवं बुशमैन 2002। इस सिद्धांत का यही मेन सार तत्व है कि ये सिद्धांत क्या है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला परिस्थितिजन्य कारक, दूसरा व्यक्तिगत कारक। परिस्थितिजन्य कारक क्या होता है कि जब आपकी परिस्थिति ऐसी आ गई हो जिससे क्या है आपके अंदर आक्रामकता उत्पन्न हो गई हो, या आप आक्रामक व्यवहार करने के लिए जो है उत्तरदायी हो गए हैं, या आप आक्रामक व्यवहार करते करते उस दुनिया के जो है आप बादशाह बन गए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? परिस्थितिजन्य चर। और व्यक्तिगत चर मतलब आपके पर्सनली, आपके व्यक्तिगत कारकों के कारण अगर आपके अंदर जो है आक्रामकता उत्पन्न होती है तो उससे आपको क्या कह जाएंगे? व्यक्तिगत कारक। तो ये समान आक्रामकता मॉडल या आक्रामकता आधुनिक सिद्धांत का मुख्य कारण है। तो आज के क्लास में हमने बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर यूनिट 5 में आक्रामकता से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, आप यूनिट 5 देखेंगे तो उसमें जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं वही टॉपिक उसमें हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। और वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि वीडियो क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको देना था, तो वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस क्लास का आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में बीए सेकेंड ईयर 3 सेमेस्टर के यूनिट 6 के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।